कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। अच्छा, इसमें से कौन कौन लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएं। बोलिए मुरली मनोहर घनश्याम की जय। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। कन्हैया कन्हैया तुझे देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। अपने अपने अवतारों में आकर जब जब भक्त का इस धरती पे पुकार हुआ, भगवान ने आकर और भक्तों की रक्षा की है। कहने का भाव है, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर के घर भगवान कन्हैया जाते हैं। दुर्योधन मेवा मिष्ठान 12 प्रकार का व्यंजन बनाकर रखता है। हे मधुसूदन, हमारा मेवा मिष्ठान ग्रहण कीजिए। लेकिन भगवान उस मेवा मिष्ठान को त्याग करते हैं। भगवान भाव खाते हैं और जाके विदुर के घर भोजन करते हैं, लेकिन दुर्योधन के मेवा को त्याग कर देते हैं। इसीलिए भक्त का भाव है, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, भीलनी 10,000 वर्ष भगवान राम का इंतजार कि भगवान अब आएंगे। देखते देखते 10,000 कब बीत गया विदेशी, पता ही नहीं चला। हमको तुम्हारा वो घर देखना। कन्हैया कन्हैया तुझे नजर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है।
दुनिया में आए तो दिखाए, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो। इस दुनिया में श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे या भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगा कि पति को पत्नी के प्रति कैसे रहना चाहिए, भाई को भाई के प्रति कैसे रहना चाहिए, एक पिता को पुत्र के प्रति कैसे रहना चाहिए। ये पुराण, ये महाकाव्य पढ़ने से, पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन इस दुनिया में घनश्याम बाबा, लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो गरीबी अगर आप अज्ञान आपके पास है तो जीवन भर आप गरीब रहेंगे। चाहे अगर आपको ज्ञान मिल गया, अज्ञानी पुरुष हमेशा ही परेशान रहता है, और जिसको ज्ञान मिल गया भगवान का नाम जपने से, ब्रह्मा जी जब नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, कमल के फूल पे अज्ञान, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम कहां से आए। कमल की डंडी पकड़ के और क्षीर सागर भ्रमण करते हैं लेकिन कमल का डंडी मिला नहीं, फिर आके हार के थाक कर और कमल के फूल पर बैठ जाते हैं। अज्ञान जब तक था उन्हें अपने को पता नहीं चला कि मैं कहां से आया, कौन हूं। आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा तप करो तप करो। ब्रह्मा जी 5000 वर्ष घोर तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्मा जी अपने सर को चारों दिशा में घुमाते हैं, 4 मस्तक होता है और 4 मुख से 4 वेद की उत्पत्ति होती है। 4 वेद, ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद निकला, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और ब्रह्मा ने जाना, जब ज्ञान ब्रह्मा को हो गया तो सृष्टिकर्ता बन गए। पूरे जीव 84 लाख योनि जीवन जीव की उत्पत्ति उन्होंने कर दी, सृष्टिकर्ता कहे गए। और विष्णु जी पालन करता और शिव जी संहार करता। ये 3 देव मिलकर त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते थे। भक्त का भाव है, उबारा था विष्णु ने, उबारा था तुमने गिद्ध और गजी को, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गजी को। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। भक्त कहता है कि हे प्रभु अपने हाथ मेरे माथ पे रख दो, उसी हाथ का हुनर भी दिखा दो मुझे। देखिए भक्त वत्सल भगवान कहे गए। एक बार ज्ञानी और भक्त में झगड़ा हो गया। ज्ञानी बोला कि मैं बड़ा और भक्त बोला कि मैं बड़ा, और दोनों लड़ते लड़ते चले गए बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास। ज्ञानी कहा कि हे प्रभु आपके नाम का चर्चा मैं दुनिया वालों को सुनाता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लोगों को आपके बारे में बताता हूँ, आपके नाम की चर्चा करता हूँ, इसलिए हम बड़े हैं। भगवान कहे कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान कहे कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त साइड में खड़ा होकर रोने लगा कि ज्ञानी यदि आत्मा है तो भक्त क्या है?
भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त जहां जहां अपना पांव रखता है हम वहां वहां अपना हाथ रखते हैं। ज्ञानी यदि भगवान की आत्मा है तो भक्त भगवान का परमात्मा है। इसीलिए भक्त वत्सल भगवान कहे गए कि कन्हैया कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। बिंदु जी का भजन है और लास्ट पंक्ति टपकते हैं बिंदु बिंदु तुमसे कहा कर। टपकते हैं बिंदु बिंदु तुमसे कहा कर। तुम्हें अपनी देखना है कन्हैया। एक बार मीठा मीठा ताली बजाकर और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना